हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आपने समझा था कि हार्डवेयर का मतलब जो चीज़ हम देख और छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर का मतलब जो हार्डवेयर को काम करना सिखाता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके बिना कंप्यूटर एक सेकंड भी काम नहीं कर सकता और वो उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर बेकार हो जाएंगे। इसी वजह से एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षा में ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम सॉफ्टवेयर के इस सबसे ज़रूरी हिस्से ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और फिर इससे जुड़े कुछ एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो हम आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये जितने भी जिनको हम छू सकते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर। इनको फिजिकल कंपोनेंट बोला जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उनको छू नहीं सकते, बल्कि उनको ओनली हम देख सकते हैं। तो हम पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। और हम उससे पहले कि ये जितने भी हार्डवेयर हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल योवर पाठशाला विद अशोक के कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पर सारी क्लासें हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था। अब हम उससे आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है, कंप्यूटर लैंग्वेज आता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। तो ये क्लास सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक भाग की बात करेंगे जिसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस बोलते हैं। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का काम करता है। किसका काम करता है? मीडियम का काम करता है। यानी उपयोगकर्ता सीधे मशीन से बात नहीं कर सकता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अपना काम करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम हैं कंप्यूटर पर, जब हम काम कर रहे हैं तो हम सीधे मशीन से बात थोड़ी कर रहे हैं। हमारे हम जो भी डाटा दे रहे हैं वो तो इनपुट डिवाइस से दे रहे हैं, हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर सीधे मशीन से बात नहीं करती है। उनसे बात करने के लिए क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही अपना क्या करवाता है? काम करवाता है। क्या करवाता है? काम करवाता है। मान लीजिए आपका कोई लैपटॉप है, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो आप उस लैपटॉप पे क्या नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। क्या कर सकते? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो है तो लैपटॉप क्या चलेगा? बहुत ही स्लो चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये वो चीज होती है जो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक मीडियम का काम करता है। यानी उपयोगकर्ता होते हैं जो सीधे मशीन से बात नहीं करता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अपना काम करवाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और मॉनिटर हो गया, इन सभी को चलाने और आपस में तालमेल बैठाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे सीपीयू हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, इन सब को चलाने और आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाने का काम किसका होता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, और ये जो काम है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बे जैसा होगा, क्योंकि हार्डवेयर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसे बताने वाला चाहिए कि कब क्या करना है, और यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर किस तरह से है, एक डिब्बे की तरह हो जाएगा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्डवेयर अपने आप कोई काम नहीं करता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसमें माउस लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप उनसे कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बे जैसा होगा, क्योंकि हार्डवेयर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसे बताने वाला चाहिए कि कब क्या करना है, और ये बताने वाला काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये जो यूजर होता है और जितने भी हार्डवेयर है जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इनके बीच में किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितने भी हार्डवेयर हैं और यूजर्स के बीच किसका काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन खोलना है, अब ये वाला एप्लीकेशन आपको खोलना है, आप जब इस एप्लीकेशन को खोलोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। और जब भी ये फोल्डर क्या होगा, खुलेगा। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, तो ये क्या होगा, खुलेगा ही नहीं। तो अगर किसी भी चीज को रन कराना है, सीपीयू, मेमोरी, सबके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ओएस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ओएस ही होता है जो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में एक किसका काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। तो जब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को जब चालू करोगे, सबसे पहले ऐसे आता है ना, लोडिंग होता है। तो वो लोडिंग होने का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, उसका काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, सारे हार्डवेयर को एक दूसरे से तालमेल बैठाने का भी काम करना स्टार्ट कर देता है। और जब जैसे ही सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो किस तरह का दिखाई देता है, हमारे कंप्यूटर इस तरह का दिखाई देने लग जाता है। हमारा जो लैपटॉप और कंप्यूटर किस टाइप का दिखाई देने लग जाता है, इस टाइप का दिखाई देने लग जाता है। तो जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हो तो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या लोड होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम का पावर बटन दबाओगे तो सबसे पहले क्या लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद ही स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन और मेनू दिखाई देंगे। तो पहले जब ये सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, जब ये पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद ही हमारी स्क्रीन किस टाइप की दिखाई देगी, इस टाइप की दिखाई देती है। किस टाइप की दिखाई देती है, इस टाइप की दिखाई देती है। तो जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हो तो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद ही स्क्रीन पर डेस्कटॉप आइकन और मेनू दिखाई देने लगेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्या होगा, अगर आपका इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, ऑन ही नहीं हो सकता। स्क्रीन पर कुछ भी काम नहीं दिखेगा और आप कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अगर आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ओनली ये गोल गोल घेरा सा चलता रहेगा, वो ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या होगा, बिल्कुल आपको ब्लैक स्क्रीन देखेगी, उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा और आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कंप्यूटर या लैपटॉप जितनी भी चीज़ें, उन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब मान लीजिए जैसे हम फोन की बात करते हैं तो फोन में एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फोन के अंदर जो एंड्रॉयड होता है वो भी क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप मोबाइल की स्क्रीन को टच करके कोई ऐप खोलते हो, अब जैसे आप मान लीजिए इसके अंदर कोई भी ऐप खोल रहे हो, जैसे यूट्यूब खोलते हो, तो वह टच पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। किसको मिलता है, तो जैसे ही आप इस पर टच करोगे तो पहले जो आपने टच किया है वो किसके पास जाएगा, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप को जरूरी मेमोरी और प्रोसेसर देता है, तभी वह ऐप सही तरीके से खुलता है। तो क्या होता है, जब आप मोबाइल की स्क्रीन को टच करके कोई भी ऐप खोलते हो
तो वह टच पहले एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। किसको मिलता है? डायरेक्ट ऐप को नहीं मिलता। आप ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ऐप पे टच करते हैं तो वो ऐप को मिलता है, वो डायरेक्ट ऐप को नहीं मिलता। वो किसको मिलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप को जरूरी मेमोरी और प्रोसेसर देता है। अब जैसे ही एंड्रॉयड सिस्टम को वो टच मिला, उसके बाद में एंड्रॉयड सिस्टम क्या करेगा? उस ऐप को जरूरी मेमोरी देगा और प्रोसेसर देता है, तभी वह ऐप सही तरीके से खुल पाता है। तो हम सोचते हैं ना कि डायरेक्ट हम जैसे ही ऐप पे करते हैं तो हमने डायरेक्ट ऐप खोला, नहीं, वो किस आपने टच किसको किया? ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। वो जो आप टच करते हैं वो किसको मिलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप को जरूरी मेमोरी और प्रोसेसर देता है और तभी वह ऐप सही तरीके से खुल पाता है। अब जैसे आप बात करें, जैसे अगर आप कंप्यूटर में कोई फाइल खोलना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी फाइल, आप ये फोल्डर खोलना चाह रहे हो कंप्यूटर में, तो आप माउस से उस पर क्या करते हो? क्लिक करते हो। तो वह क्लिक सीधे हार्डवेयर के पास नहीं जाता, बल्कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। किसके पास जाता है? पहले वो ऑपरेटिंग, जैसे ही आप क्लिक करते हो किसी भी फाइल फोल्डर पे, तो वो किसके पास जाता है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि यूजर क्या करना चाहता है और फिर हार्ड डिस्क, रैम या सीपीयू को आदेश देके वह फाइल स्क्रीन पर खुलवाता है। तो जब हम कंप्यूटर पर कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो माउस से उस पर जब क्लिक करते हैं तो वह क्लिक सीधे हार्डवेयर के पास नहीं जाता, बल्कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह समझता है कि यूजर क्या करना चाहता है और फिर हार्ड डिस्क, रैम और सीपीयू को आदेश देकर वह फाइल स्क्रीन पर खुलवाता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस पर कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, वो चलेगा ही नहीं अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और जरूरी काम यह है कि यह कंप्यूटर के संसाधनों का सही उपयोग कराए, ताकि एक साथ कई काम करने पर भी कंप्यूटर हैंग न हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जरूरी ये काम भी रहता है कि एक साथ ये क्या करवाता है? कई काम करवाता है। जैसे मान लीजिए हम हमारे लैपटॉप में हम म्यूजिक चला रहे हैं, उसके बाद हमने पीपीटी फाइल भी खोली हुई है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, उस पर हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं। तो हमने उसके अंदर एक इमेज भी खोले हुए, हम इमेज में क्या कर रहे हैं? एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। किसका काम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। वह कंप्यूटर के संसाधनों का सही उपयोग कराए, ताकि एक साथ कई काम करने पर भी हमारा कंप्यूटर क्या नहीं हो? हैंग नहीं हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया है तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, आपका कंप्यूटर क्या नहीं होगा? हैंग नहीं होगा। जब आप एक साथ ब्राउजर, म्यूजिक या कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी और समय देना है। तो जब आप कभी भी एक साथ, मान लिया आपने ब्राउजर भी खोला हुआ है, म्यूजिक भी खोला हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट्स भी खोला हुआ है, तो तब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को, अब ब्राउजर को कितना मेमोरी देना है, म्यूजिक को कितना मेमोरी देना है और कोई डॉक्यूमेंट को कितना मेमोरी देना है। तो ये मेमोरी और समय देने का काम किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से जाना कि इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हमारा कंप्यूटर और मोबाइल है वो चल ही नहीं पाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूजर सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी के अंदर क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कितने आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है, कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? गेम चलाना, बिजली देना, यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध बनाना या फाइल बनाना।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या बनाता है, संपर्क बनाता है। क्या बनाता है, यूजर और जितने भी हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक्स, सारी चीजों के बीच में क्या बनाता है, ये संपर्क बनाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क बनाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, यूजर के आदेशों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। कंप्यूटर चालू करने पर सबसे पहले क्या लोड होता है, जब आप जैसे ही कंप्यूटर चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले ओएस लोड होता है, जिसको फुल फॉर्म, ओएस की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर क्यों काम नहीं कर सकता, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम क्यों नहीं कर सकता, स्क्रीन नहीं होती, कीबोर्ड नहीं चलता, निर्देश देने वाला कोई नहीं होता है, बिजली नहीं मिलती। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर को क्या नहीं होगा, निर्देश देने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। यूजर का आदेश सबसे पहले किसे मिलता है, तो यूजर कोई भी आदेश देता है तो वो सबसे पहले किसको मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। किसको मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। तो यूजर का इनपुट सबसे पहले ओएस के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कंट्रोल करता है, केवल सीपीयू को करता है, केवल रैम को करता है, केवल मॉनिटर को करता है, या सभी हार्डवेयर को करता है। तो इसका आंसर हो गया सभी हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं सबको क्या करता है, मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी मदद से चलता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो भी किसकी मदद से चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है, सिस्टम की मदद से। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अंदर जितने हम मान लीजिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, उसके अंदर हमने मीडिया प्लेयर खेला हुआ है, या हमने फोटोशॉप खोला हुआ है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिनका हम व्यक्ति क्या करता है, यूज करता है। तो इसको चलाने की मदद किससे मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलती है। कंप्यूटर को यूजेबल कौन बनाता है, जो कंप्यूटर को यूजेबल सीपीयू, रैम, मॉनिटर नहीं बनाता, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। फाइल ओपन करने का कार्य कौन करता है, तो फाइल ओपन करने का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। माउस नहीं करता, कीबोर्ड, मॉनिटर नहीं है, ये तो बस निर्देश देती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो फाइल ओपन करने का कार्य कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। मोबाइल फोन को चलाने का मुख्य सॉफ्टवेयर क्या है, तो मोबाइल फोन को जो अब जितने भी हमारे मोबाइल फोन लेते हैं, तो जितने भी हमारे एंड्रॉयड मोबाइल है उनके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, उसके अंदर भी ओएस होता है। तो मोबाइल फोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है। अगर हमारे मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई ऐप खोल ही नहीं पाओगे उसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का एनवायरनमेंट देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर फ्रेंडली होता है। कैसा होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। तो ओएस यूजर के लिए आसान एनवायरनमेंट देता है। एक साथ कई काम करने में कौन मदद करता है, तो एक साथ कई काम करने के लिए कौन मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम मल्टीपल टास्क को मैनेज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे आदेश देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको आदेश देता है, हार्डवेयर को आदेश देता है। किसको आदेश देता है, हार्डवेयर को आदेश देता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से, मतलब हमको किसी का प्रिंट लेना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स का, तो हमने कीबोर्ड से Ctrl+P दबाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट प्रिंट चला जाएगा। फिर वो किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलेगा, प्रिंटर को बोलेगा, भाई प्रिंट निकाल दो, ये प्रिंट निकालने की बात कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, किसी को आदेश देना। हार्डवेयर डिवाइसों को क्या देता है, ये आदेश देता है कि अब क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो सारा आदेश देने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को क्या बनाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को क्या बनाता है, उपयोग योग बनाता है, मतलब यूजेबल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के किसको मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, केवल फाइल को, केवल यूजर्स को, केवल स्क्रीन को, या सिस्टम रिसोर्सेज को। किसको मैनेज करता है, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाता है, क्योंकि ये महंगा है, क्योंकि ये गेम चलाता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को चलाने का काम ही किसका होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। इनपुट डिवाइस का डाटा कौन समझता है? तो जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड, माउस, तो इन सब का डाटा समझने वाला कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझता है कि जो यूजर्स है वो क्या करवाना चाहता है कंप्यूटर से। तो जो भी यूजर्स कंप्यूटर से कुछ भी करवाना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है? उस काम को करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कब शुरू होता है? जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? काम चालू हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कब शुरू होता है? जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? चालू करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, कंप्यूटर चालू होने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।